Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to teach you perfect continuous tense. So मैंने सिंपल पढ़ा दिया है, कंटिन्यूस पढ़ा दिया, परफेक्ट पढ़ा दिया, अब है परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक समरी में आपको मोडल्स टू बी, टू हैव एंड टेंसेस सारे क्लियर करवा दूंगी। तो इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब आपको बोलना है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वो जो चीज़ होती है ना, जो हम काम बहुत देर से कर रहे हैं, कोई काम हम किसी समय से कर रहे हैं, उसे हम पुट करते हैं इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। कोई काम हम समय से कर रहे हैं, उससे परफेक्ट कंटिन्यूस में बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो अफर्मेटिव क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। अफर्मेटिव में प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन। इसमें हैव बीन ही लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। मैं 3 दिनों से, मैं 2 महीने से इंग्लिश क्लासेस को, मतलब मैं, आप लोग 3 महीने से मेरी वीडियो 3 महीने से मेरी वीडियो देख रहे हो। तो for example, I'm watching your YouTube videos for 2 days, so you have to speak, instead of this you have to speak this, I have been watching your videos for 3 months. मैं 3 महीने से आपकी YouTube वीडियो देख रहा हूँ। 3 महीने से देख रहे हो मतलब किसी समय से आप मेरी YouTube वीडियोस देख रहे हो। तो I have been watching your YouTube videos for 3 months. मैं 3 महीने से आपकी YouTube वीडियोस देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग योर यूट्यूब वीडियोस फॉर 3 मंथ। ये इसमें बनाया जाएगा। पास्ट में आप हैड बीन लगाते हैं, फ्यूचर में विल हैव बीन, प्रेजेंट में लगता है हैज़ हैव बीन, पास्ट में हैज़ बीन, फ्यूचर में विल हैव बीन। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा, आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसमें अब आपको इसमें नेगेटिव बना देते हैं। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा। आपको जो भी है सब्जेक्ट ही शी इट नेम आई यू वी दे यहाँ पे लगाना है। देन हैज़ बीन, हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। मैं अभी आपको बताऊंगी सिंस का लगाना है, फॉर का लगाना है। ठीक है, फ्यूचर प्रेजेंट में यूज़ करेंगे हैज़ हैव बीन, पास्ट में हैड बीन एंड फ्यूचर में विल हैव बीन। अब नेगेटिव में इसमें क्या करना है, नेगेटिव में आपको नॉट लगाना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव नॉट प्लस बीन, हैव और बीन के बीच में नॉट लगेगा। आप बच्चे क्या करते हैं, बीन के बाद में लगा देते हैं, हैव बीन प्लस नॉट, नहीं, हैज़ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। पास्ट में लगेगा हैड नॉट बीन, फ्यूचर में लगेगा विल नॉट हैव बीन। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देती हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से वहाँ नहीं जा रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज। ठीक है, इसमें आपको हैव हैज़ के बाद नॉट लगाना है, देन बीन लगाना है, फिर सेम फॉर्मूला रहेगा
फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, बिकॉज आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपकी टंग पे नहीं होएगा, आप यूज टू नहीं होंगे इसके लिए। जब तक आप यूज टू नहीं होंगे बोलने के तब तक आपको बोलने में नहीं आएगा। आपको इंटेरोगेटिव बता दो, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, बस हैव हैज उठ के आगे आ जाएगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें लगेगा हैज हैव, इसमें हैड, इसमें विल हैव। सेम रहेगा फॉर्मूला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका भी। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? क्या आप सुबह से पढ़ रहे हो? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से पढ़ रहे होंगे? विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आपको इसमें नेगेटिव करना है तो इसमें आपको इसके बाद नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग। ओके, वो सो सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे हो? हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे थे? हैड यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए आपको क्या करना है। अब आपको एक सेंटेंस पूरे इसमें बोलना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, देन डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ में आपको कुछ नहीं करना है, डब्ल्यूएचओ में आपको सेम रहेगा पूरा फॉर्मूला, बस इसमें आपको स्टार्टिंग में डब्ल्यूएच वर्ड लग जाएगा। जैसे आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे थे? वाई हैड यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? आप सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? वाई विल यू नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इसमें ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको एक को बारे में बोलना है। जैसे आप 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो? चलो मैं आपको एक इजी बता देती हूँ, इजी आपके लिए बहुत रहेगा क्योंकि आपको पहले समझना है। प्रैक्टिस में आप लोग इजी सेंटेंस डालिए। ओके, और जो कंटिन्यूस टेंस होता है आईएनजी, पूरे हमारे पास 12 टेंस है। ठीक है, एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल कंटिन्यूस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे पास टोटल 12 टेंसेज है। पहले आपको इसके नाम सीखने पड़ेंगे पूरे, मैं आपको बता दूंगी इसको। देन आपको क्या करना है, देन आपको ये हमारे पास सिर्फ 6 टेंस है। एक तो कंटिन्यूस जिसमें आई एम गोइंग देयर, आई वॉज डूइंग समथिंग, आई विल बी गोइंग, ये जो है जो मैंने आपको सिखाया कंटिन्यूस, आप मेरी पहले वाली वीडियो में देख लेना। सिर्फ उस 3 टेंस में और इस 3 टेंस में ही आईएनजी लगती है, बाकी किसी टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी नहीं जुड़ती। ओके, तो मैं आपको इजी समझा देती हूँ, मैं स्टडी वाला ले लेती हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही थी। आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही होंगी। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ही विल हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से पढ़ रहा है? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा, क्या वो सुबह से पढ़ रहा था? क्या वो सुबह से पढ़ रहा होगा? विल ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है? हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा था? हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका हो गया। और डब्ल्यूएचओ में वो सुबह से क्यों पढ़ रहा है? वाई हैज़ ही स्टडिंग सिंस वाई
हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों पढ़ रहा था। वाई हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्यों पढ़ रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। और इसमें आपको सेम है, आपको नोट लगा देना है, WHO में भी इसके साथ सेम फॉर्मूला होगा आपका। और आपको एक सेंटेंस को पूरे में बोलना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड देन WHO नेगेटिव, ठीक है। तो आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसके फॉर्मूले को। ये अफर्मेटिव के 3 है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, ये नेगेटिव के 3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इंटेरोगेटिव में नेगेटिव भी है और WHO भी है। अब मैं आपको बता देती हूँ सिंस का लगाना है, देन फोर का लगाना। सिंस लगाना होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, संडे, मंडे, मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारा ईयर, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम होता है सेकंड, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा आवर, आवर से बड़ा डे, डे से बड़ा वीक, वीक से बड़ा मंथ, ईयर, ठीक है। ये जैसे ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें सिंस लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हमें वो लगाना है, कहते हैं फोर, सॉरी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू like this video and keep supporting me. Thank you so much everyone, thank you so much. I seriously, I need your help. Don't forget to subscribe my channel and don't forget to like this video and don't forget to watch previous video.